नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा शो सत्ता के महासंग्राम का। सत्ता के महासंग्राम में मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दिव्या सिंह। और चलिए सत्ता के संग्राम में आगे बढ़ेंगे विकास। बिल्कुल, और शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले दिव्या हरियाणा से, जहां यमुनानगर में अमित शाह ने चुनावी रैली की है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आज किस तरह से माहौल को सेट किया है, क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ हरियाणा में पहुंचे थे और चुनावी धार देने की कोशिश की थी, कई सारे आरोप कांग्रेस पर लगाए थे। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम बात कर। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे। 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ, वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों, शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है, 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, एक किसान की बात करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस मंच से कुछ पूछना चाहता हूं। 13-14 में, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 13-14 में कांग्रेस का शासन था, सोनिया जी का शासन था। बजट कितना था किसानों के लिए? तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। और दूसरी सरकार, और वही कांग्रेस के अंदर चल रही कलह पर नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद शैलजा कुमारी चल रहे विवादों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि शैलजा कुमारी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठक बुला रही है। वो कांग्रेस की सीनियर नेता है और हमारी बहन है, उन्होंने कोई नाराजगी उन्हें नहीं है। वही कुमारी शैलजा ने बीजेपी के इरादों पर पानी फेर दिया है। उनके नेता मनोहर लाल ने उनको बीजेपी में आने का ऑफर दिया था, लेकिन आज जब कुमारी शैलजा ने कहा कि शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है, तो वही कांग्रेस को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही हूं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है। तो बिल्कुल देखिए, शैलजा का बीजेपी को 2 टूक है। बीजेपी के नेताओं से ज्यादा लंबा राजनीतिक जीवन मेरा रहा है, इस तरह साफ तरह से 2 टूक उन्होंने कहा कि मुझे नसीहत ना दें, मेरी पार्टी मेरा रास्ता तय करना जानती है, किस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। साथ ही शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है और वो कांग्रेस की सीनियर लीडर हैं और एक कार्यकर्ता भी हैं। ये उन्होंने कहा, अपने पिता की तरह शैलजा भी कांग्रेस की तिरंगे में लिपट कर जाएंगी, ये उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं। 2 टूक साफ तौर पर कुमारी शैलजा ने आज स्पष्ट कर दिया है। पिछले कई दिनों से हरियाणा की सियासत में लगातार ये विवाद चल रहा था, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि पूरा विवाद कहां से और कैसे शुरू हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि शैलजा जी नाराज क्यों चल रही थी। आइए सबसे पहले उसके भी ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। मैं चाहूंगा वो ग्राफिक्स प्ले करें जब जहां शैलजा जी नाराज शुरू हुई थी। इस तरह की खबरें शुरू आना हुई थी कि वो नाराज चल रही हैं। और इसमें देखिए, अब ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। टिकट वितरण में हुड्डा गुट को वरीयता मिली थी, क्योंकि हुड्डा साहब 70 से ज्यादा टिकट उनके गुट को ले गए हैं। नाराजगी के कारण अभी तक कैंपेनिंग में नहीं गई हैं, क्योंकि सीनियर लीडर हैं, कई प्रदेशों में चुनाव प्रभारी बन के जाती हैं और 8 दिन तक मंच पर नहीं आना बहुत सवाल खड़े करता है। उकलाना से खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, यह भी बात थी, लेकिन टिकट नहीं दिया। तो ये नाराजगी की वजह जो है
अब तक निकलकर सामने आई। इधर कांग्रेस के सवालों पर जब जवाब आया है तो बीजेपी भी अब हमलावर नजर आ रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। कमला हांडा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में रहेंगी। राजवीर रोहेला साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। मुकेश जी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रतिक्रिया क्या कुछ सामने आ रही है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जनहित के जो पोर्टल होंगे वो चलेंगे। हमारी चर्चा ने आज सुबह अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई। ठीक है, फिर कांग्रेस के लिए बुलाइए, कांग्रेस की मदद करें, सबको बुलाएं। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। जिस तरह की चल रही चर्चा है, कुछ नाराजगी है क्या? वो कह रहे हैं नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। हमने तो खिलाड़ी बनाए, नशेड़ी बना दिए। आज हरियाणा में ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा डेथ हुई है रिकॉर्ड में। साइड में बहुत। तो ये समस्या कहाँ जैसे आप आज कौन से जिले हैं दिन में ज्यादा ये समस्या? नहीं, ये चिट्टा पिट्टा पूरे हरियाणा में सुना ही नहीं था। अब वो चिट्टा जगह जगह आ रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई जो मौजूदा सरकार थी इसके संरक्षण में कुछ हो रहा था, तो हर जगह हर गांव में चिट्टा कैसे पहुंचेगा? ऐसा है, नायब सिंह सैनी जी जो है ना, बहुत बड़ी झूठ की दुकान है। सुबह झूठ बेचना शुरू करते हैं, शाम तक झूठी बेचते हैं। लाडवा में क्या जाऊंगा मैं, लेकिन वहाँ हमारे कैंडिडेट मजबूत है, निवासी। तो ये विवाद कहां से शुरू हुआ? दरअसल देखिए, हवाएं तेज थी, चर्चाएं तेज थी कि शैलजा जी नाराज चल रही हैं, प्रचार में वो नजर नहीं आ रही थी। तो हवाएं तेज हुई तो इधर मनोहर लाल जी ने ऑफर दे दिया और कह दिया कि हम खुले दिल से उनका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहा था, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। इनके घर के विवाद ये जग जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ। और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है। और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है तो उसका सामान्य कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। प्रतिक्रियाएं भी सुन ली हैं। अंतरकलह का आरोप भी लगा दिया, गुटबाजी का आरोप भी मनोहर जी ने लगाया और तमाम बीजेपी के नेता इसी बात को लेकर कांग्रेस को घेरते नजर आ रहे हैं। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ हरेराम भी, मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए। सबसे पहले हरेराम, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। कल तक जो चर्चाएं थी और पूरा बाजार गर्म था कि शैलजा जी क्या वो मोहरा बनेंगी जिसको बीजेपी भुनाना चाहती थी, आज सभी कयासों पर विराम लग गया है। हरेराम, किस तरह की सियासत अभी क्या कुछ कह रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल सभी कयासों पे विराम तो जरूर लग गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जो सत्य वाक्य है कि शैलजा जी नाराज तो जरूर थी। और यही वजह है कि इतने लंबे समय तक वो जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर वो पूरे हरियाणा में भ्रमण कर रही थी। जब से प्रचार शुरू हुआ है तब से आज 8वां दिन है और 8वें दिन वो आकर के मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि उनकी जो मौत होगी वो तिरंगे में लिपट करके होगी और कांग्रेसी है वो कांग्रेसी रहेगी। उनकी संभवतः जो सूत्रों से हम लोग को जानकारी मिली है, कल रात में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बात हुई है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 26 तारीख तक जो है वो तमाम जो उनकी शिकायतें हैं उन पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। और उसी का कल ही आप देखेंगे कि एक बड़ी घटना हुई कि जो चित्रा सरवारा है जिनको निर्दलीय उम्मीदवार अंबाला कैंट में खड़ा किया गया था, जिनका टिकट कुमारी शैलजा के विरोध के बाद ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, उनको कल पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरी जो बड़ी घटना हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आज
घरोडा में और अंबाला सिटी में सभाएं होने वाली थी, वो सभा भी आज कैंसिल कर दी गई। तो आप ये आप समझ सकती हैं कि जो नाराजगी थी शैलजा की, उसे जो है कांग्रेस आला कमान ने कुछ एड्रेस करने की ठीक है, पॉइंट टेकन। लौटूंगा रेराम आपके पास। कमल जी आपके पास आ रहा हूं और सीधा सवाल है कि सब कुछ ऑल इज वेल है अभी तक, क्योंकि रैलियों का कैंसिल होना, शैलजा जी पर लग रहे आरोपों का खंडन होना, सब कुछ ठीक ठाक है? आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। अंदर का जहर चूम लिया है, धुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया है, धुल के आ गए। भाजपाइयों के लिए कह रही हूं मैं। कितने लुटेरे लोग थे जो खुल के आ गए चंदा चोर पार्टी। और एक चीज कहूंगी, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं कुछ बातें रखना चाहूंगी, आप मुझे 1-1.5 मिनट का टाइम दीजिएगा कि ये सब हुआ कैसे शुरू। 2-4 लोगों ने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बहन शैलजा के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको अपनी हार बड़ी स्पष्ट नजर आ रही है। भाजपाइयों को इनका जाना तय है, ये लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, बाकी लोग भी लिख लें। तो मैं बताती हूँ, 3-4 लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके लिए हुड्डा जी ने उनको कहा कि कौन है वो कांग्रेसी, उनको मैं बख्शूंगा नहीं। मैं ये भी आपने सुनवाया नहीं उनका बयान कि मैं उनको बख्शूंगा नहीं अगर किसी ने गलत बात की है। जब उनको ढूंढा गया, वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। ऐसी बदमाशियां भाजपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, पहली बात। इसीलिए इन्होंने कहा कांग्रेस, अभी इनको शैलजा की जरूरत क्यों पड़ी वैसे मुझे पता चले। और हमारी शैलजा को बार बार दलित मंत्री कह के अपमानित न करें, वो एक नेता है, नेता की जात नहीं होती। हमारे देश में पहली बार ये सिस्टम शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री अपनी जाति बता रहे। कभी सुना था किसी प्रधानमंत्री ने बताई? चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, नरसिम्हा राव थे, जो भी थे, बहुत सारे जो भी जब से देश आजाद हुआ, कभी किसी ने जाति ना बताई, ना किसी ने पूछी। और मैं कहना चाहूंगी, ये चाहते थे कि शैलजा आ जाए हमारे पास। डर लग रहा है क्या? वैसे खट्टर साहब खुद भी कांग्रेस में, सूत्रों से हमें भी पता चला है। ये जवाब मैं बीजेपी से लूंगा, लेकिन कमल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी बड़ी नेत्री वहां की, हरियाणा की, दलित बड़ा चेहरा है, दूसरे स्टेट्स में आप उनको चुनाव प्रभारी बना के भेजती हैं। अगर ऐसे वक्त में, जबकि चुनाव दहलीज पर है, 4 दिन का समय बचा है, और आपकी इतनी बड़ी नेत्री, दलित चेहरा 8 दिन मंच पर अगर चुनाव प्रचार में नहीं है, तो सवाल उठना तो जायज है मैडम। नहीं, देखिए, सवाल उठना इस बात पर भी तो होना चाहिए कि खट्टर साहब को अभी क्यों याद आई शैलजा बहन जी, आप हमारे पास आ जाइए। इसका मतलब उनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। दलित बार-बार रोहिला साहब, हार स्वीकार आप कर रहे हैं या नजर आपको आ रही है? सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। आप पूरी बात नहीं बोलने दे रहे हैं मुझे विकास जी। मैम, ओपनिंग कमेंट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं काउंटर के लिए आपके पास आऊंगा। ओपनिंग कमेंट्स ले लूं एक बार। जी राजवीर साहब। आपके दर्शकों को मेरी राम जी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अपने लगी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी का 26 तारीख को हमारा नमो ऐप पे प्रोग्राम है, बहुत बड़ा, जिसमें लाखों युवाओं का हमें जुड़ने का हमने मतलब वो है कि भाई वो लाखों युवा उनको सुनेंगे। एक बार दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग जो कांग्रेसी हैं, ये इनके आपस के झगड़े खत्म नहीं हो रहे, हमें क्या मतलब इन लोगों से? अब ये बताइए, इन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, वो लोग कौन थे? वो किसके समर्थक थे? वो 4-5 वीडियो आई है, कोई छोटी बात नहीं है। राजवीर जी, इस वक्त आप अभद्रता की लड़ाई यहाँ मत लड़िए। ये बताइए कि जो मौका आपको मिल रहा था और मौका लपकने के चक्कर में जो थे, और लगातार मनोहर लाल की तरफ से ऑफर किया जा रहा था, अब तो कुमारी शैलजा खुलकर सामने आ गई हैं, अब क्या करेंगे? कुमारी शैलजा की जो पीड़ा है, वो सबको पता है कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है। चलिए, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जैसे ही आप जुड़ते हैं मैं आपके पास आ रहा हूं। बरफर से आप सभी का हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता राजवीर रोहिला जी के पास। राजवीर रोहिला जी, जिनका आप स्वागत कर रहे थे अभी तक, जिन्हें अपनी पार्टी से ऑफर कर रहे थे, अब तो वही आपको 2 टुक सुना गई हैं। अब बीजेपी आगे क्या करेगी? बीजेपी की क्या रणनीति है? बहुत बड़ा परिवार है, यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ हर कार्यकर्ता, हर नागरिक के अवसर है। भारतीय जनता पार्टी के मन में पीड़ा थी, भाई हो रहा है, गलत हो रहा है, राजनीति, लेकिन देखा जाता है। सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। तब तक मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, आज और पिछले 3 दिन में जो राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा में चल रहा है, शैलजा जी को लेकर जिस तरह से बीजेपी आक्रामक थी, और आज उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरह से मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, वैसे ही मैं रहूंगी। किस तरह से देखते हैं आप इस तरह की राजनीति को, जबकि चुनाव बिल्कुल करीब है? मुकेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप?
चलिए एक बार फिर से मुकेश जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कमल हांडा जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। कमल हांडा जी, आपके पास आते हुए लगातार बीजेपी की तरफ से कुमारी शैलजा को ऑफर किया जा रहा था, लेकिन अब कुमारी शैलजा जो है वो इस ऑफर को ठुकराती नजर आ रही है। आप किस तरीके से देखती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, इनकी कोशिश तो बहुत थी दलित चेहरे के नाम से कि हम शैलजा जी को मिला लें, क्योंकि झूठ का प्रचार तो 10 सालों से हो रहा है। फेक न्यूज फैक्ट्री बहुत 2014 से ऐसी शुरू हुई है कि अभी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। बाज नहीं आए। जो लोग समझते थे कि चीजें महंगी हो जाएंगी, 400 में मिलेंगी, वो 240 में मिल रही हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जैसा कि राजबीर रोहिल्ला जी ने कहा जी हमारा बहुत बड़ा परिवार है, तो मैं इनको बता दूं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इनके पास अपने चेहरे तो है नहीं। जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेसीकरण सारा भाजपा का हो गया, जिसके लिए आरएसएस भी परेशान है जो ये काम करें। और वैसे भी क्विट प्रो खो, चंदा धंधा छापा धंधा छापा, ये आपको सारा पता ही है क्या हाल हुआ 4 जून को जो भी हुआ। दूसरी बात, कांग्रेस का नाम लिए बिना मैं एक बात, इनको सपने में भी राहुल जी नजर आते हैं, भाजपाइयों को सारे, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे केंद्र में बैठे हो। उनको तो लगता है राहुल जी से तो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं पीएम, एक्चुअली उनके सवालों से भागते हैं, इसीलिए आजकल विदेशों के सैर सपाटे पर निकले। कमल जी, लेकिन आपने मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा था 8 दिन से जो सक्रिय मैडम नजर नहीं आई हैं शैलजा जी, उसके पीछे की क्या कारण थे? खबरें तो ये भी थी कि उनकी आला कमान से बातचीत नहीं हो पा रही है, 8 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। क्या ऐसा कोई बयान आया बहन शैलजा का? आपसे मैं सवाल पूछती हूँ। मंच पर नहीं आई है, इसका कोई पुख्ता कारण आप बता दीजिए मैडम मुझे। हाँ, उनका कोई निजी समस्या भी हो सकती है, जरूर। चुनावी समय में मैडम चुनावी समय चल रहा है इस वक्त। I know, I'm very well aware of that. Okay, so listen to me now patiently. मैं ये कह रही हूँ कि इतना सारा उन्होंने प्रचार किया, कांग्रेस का संदेश उन्होंने पूरे हरियाणा में फैलाया, लोकसभा के चुनाव में भी, उसके बाद में भी उन्होंने किया। अब अगर थोड़े से टाइम से नहीं आ रही है तो उनकी कोई निजी समस्या हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसको आप दूसरे तरीके से क्यों देखते हैं? व्हाई टू लुक एट द थिंग्स इन अ नेगेटिव वे? व्हाई शुड वी नॉट बी पॉजिटिव? दूसरी बात, मैं एक बात राजबीर रोहिल्ला जी को जरूर कहना चाहती हूँ। राजबीर रोहिल्ला जी, मेरा आपसे, आपको वैसे एमएलए का टिकट मिला या नहीं मिला मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी कि आपको भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट समझिए, चुनौती समझिए। एक बार मोदी जी घूम जाए पूरा हरियाणा, एक बार खट्टर को घुमा दीजिए, एक बार बृजभूषण शरण सिंह को घुमा दीजिए, फिर नजारा देखिए हरियाणा का। ठीक है, चलिए मैं इस पे जवाब उनसे लूंगा। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा तो सवाल भी लूंगा रोहिल्ला साहब से। और आपकी आवाज अब तक अगर सही हो गई होगी तो फिर मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी तक आवाज पहुंच रही है? मुकेश जी आपको? जी, सवाल मेरा यही है मुकेश जी। एक तरफ हालांकि कमल हांडा जी कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बात कन्वे कमल हांडा जी कर रही हैं सब कुछ वैसा ही था? 8 दिन से जो मंच पे नजर नहीं आई है, बड़ी नेत्री हैं, कांग्रेस हमेशा उनको उतारती है, दलित चेहरा है, बीजेपी ने ऑफर जो किया था, दोनों मुद्दों को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? विकास जी, मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कुमारी शैलजा काफी दिनों से नाराज चल रही थी आलाकमान से, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से वो काफी नाराज थी। आज हर कोई जानता है कि टिकट बंटवारे को लेकर काफी और नाराज चल रही थी, और इसीलिए वो अभी तक कैंपेनिंग में नहीं है। अगर कांग्रेस प्रवक्ता कह रही है कि हाँ भाई वो इनके साथ हैं, तो बताएं कि कहां पर उन्होंने कैंपेनिंग करी है। और आज वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर लगातार बातचीत कर रही हैं, और कार्यकर्ता जो उनको मानने वाले हैं वो दिल्ली आकर उनसे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चीज का मैसेज गया है कि कुमारी शैलजा इस समय नाराज है, और उनका नाराजगी से कई जगह नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को, जिसको देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर बैठे कांग्रेस के आला कमान ने भी हुड्डा को बोला कि क्या नाम है, आप जाके किसी तरह मनाइए और ये नाराजगी को दूर कीजिए। उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी बहन है और वो कांग्रेस को जिताने के लिए बिल्कुल हमारे साथ रहेंगी। जी विकास जी। जी चलिए राजबीर जी, 10 सेकंड आपकी आवाज आप तक नहीं पहुंची। बताइए, जो तमाम सवाल आपसे कमल हांडा जी ने पूछे हैं बहुत जल्दी से उत्तर दीजिए, फिर ब्रेक पे जाऊंगा, देन फिर इसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। राजबीर जी, आवाज जा रही है राजबीर जी आप तक मेरी? अब इनको मैं सवाल छोड़ता हूँ, हुड्डा जी का इतना खौफ है हरियाणा में कांग्रेस में कि आज वो खड़गे जी की भी मतलब तबीयत खराब हो गई। आज बोरेलिया को संबोधित करना होगा अम्बाला में और गोंडा में, लेकिन वो नहीं आए। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर हांडा जी उसको सेव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जनता सब जानती है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है। कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई और कहीं ना कहीं शैलजा जी को ठिकाने लगाने के पूरे प्रयास है।
चलिए, वर्चस्व की लड़ाई है, प्रेशर है, ये हम उनसे जानेंगे, लेकिन लगातार जारी है। कमल हांडा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी रोहिला साहब ने कई सवाल भी आपसे किए और वो कह रहे हैं कि प्रेशर है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आज नहीं आए। क्या आपका काउंटर रहेगा? ये भी तो हैं भाजपा के प्रवक्ता, बिगेस्ट झूठी पार्टी के प्रवक्ता, इन्होंने भी झूठ ही बोलना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इनको ये कहना चाहूंगी, एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबां भी है और रहने को औकात भी। इनके कितने लोग छोड़ गए, इनको याद दिलाना चाहूंगी कि रामविलास शर्मा का क्या क्या, कितने लोगों के टिकट आपने काटे, क्या किया। लाडवा से तो नायब सिंह सैनी जी को भगा दिया गया, वीडियो वायरल हो रही है, वो आपको नजर नहीं आती? वो तो वैसे भी खड़ाऊ सीएम है, पर्सनल स्टाफ भी नहीं है उनका अपने पास, और सारा खट्टर जी का है। आप हमारी बात करने से पहले अपने पहले गिरेबान में झांक कर देखिए, इसीलिए मैंने ये बात कही कि एक अच्छी जगह झांकने को अपना गिरेबान भी है। तो एक मिनट सर, अभी बात नहीं खत्म हुई मेरी, ठीक है। इन रामविलास शर्मा के लिए राव इंद्रजीत ने स्पेशल एक रैली करी और कहा कि उस वक्त के थे रामविलास शर्मा जी, जब पेंट ब्रश नहीं होते थे, उंगलियों से वो भाजपा का नाम लिखते थे हरियाणा में। उनको आपने ऐसे टिकट काट दी, और जिन्होंने अपना बहुत श्योर थे कि मेरा टिकट मिलेगा ही मिलेगा, उनका टिकट काट के इन्होंने काट दिया। और गोपाल कांडा, एक चीज और पूछना चाहूंगी इनसे, गोपाल, इनको इतना कॉन्फिडेंस है भाजपा को, तो इन्होंने ये क्यों बसपा का सहारा ले रहे हैं, क्यों इनेलो इनके साथ चल रही है, क्यों इनके साथ वो चल रहे हैं, गोपाल कांडा चल रहे हैं, और क्यों जेजेपी भी इनके साथ चल रही है? क्योंकि नायब सैनी ने कहा था उसको, जज्बा वालों को, भाई थोड़े तगड़े हो जाओ। इसका मतलब क्या है? ठीक है, चलिए आखिरी टिप्पणी मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। मैडम ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इन परिदृश्य के बाद आज एक तरफ मल्लिकार्जुन जी की रैली थी और तमाम ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, कहां किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत करीब जब चुनाव आता जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों को। मुकेश जी। बिल्कुल विकास जी, नुकसान को लेकर हर कोई भरपाई करने की पहल कर रहा है, कांग्रेस हो चाहे भाजपा। और मैं आप सबसे पहले बताना देना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि दूसरे पे पर्सनल आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर अंतःकलह का नुकसान होता दिख भी रहा है, और बीजेपी के अंदर भी। अगर दक्षिण हरियाणा के अंदर बात करें तो कुमारी सैलजा, जो कि कांग्रेस की प्रबल दावेदार थी बल्लभगढ़ विधानसभा से, उनको टिकट नहीं मिला। टिगांव के अंदर ललित नागर जो एमएलए रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला। तो कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से असंतुष्ट है और निर्दलीय चुनाव के अंदर कूद चुके हैं। तो उसको देख के क्या कहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता की कहीं नाराजगी नहीं है? अगर नाराजगी नहीं होती तो उतरता ही नहीं निर्दलीय चुनाव के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हर कोई भरपाई करने में लग रहा है, कोशिशें कर रहा है, कांग्रेस हो चाहे बिल्कुल। देखिए, कई तरह की इस तरह की संभावना तो बिल्कुल मुकेश जी हैं ही, क्योंकि टिकट वितरण में जिस तरह के अलग अलग गुट सामने आए, उसके बाद भी कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। फिलहाल मेरे पास समय इतना ही है। कमल हांडा जी, रोहिला साहब, मुकेश जी और हरिराम, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अब हरियाणा के बाद आगे चलेंगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। दिव्या, हरियाणा की जाति की राजनीति चरम पर है, लेकिन कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में परिवारवाद की राजनीति भी अपनी चरम पर है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमलावर है, वहीं गुलाम नबी आजाद ने भी परिवारवाद का विरोध किया है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी पर परिवारवाद को लेकर आरोप लगाया। नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इन तीन खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए,
वो आग भी इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वक्त याद करिए, जो स्कूल कॉलेज बच गए वहां भी कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। So I am against autocracy. What is autocracy? I have said my son, my daughter will not be chief minister. They will not be MLAs. But if I fight autocracy, then continue myself autocracy. So there is not democracy. This is what I have said, democratic. मोदी जी को शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर शेख खानदान का। शेख साहब की वजह से जम्मू कश्मीर का इलाहाक मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया। शातू उसमें बिल्कुल। और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू कश्मीर में आपने देखा, हालांकि आज राहुल गांधी जी भी वहां पहुंचे हैं और चुनावी हुंकार भरी है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो परिवारवाद पर आरोप लगाया उसके बाद जम्मू कश्मीर में सियासी फिजा जो है वहां तेज पारा चढ़ गया। दूसरे चरण का चुनाव है, देखना होगा क्या होता है।